हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? लेट्स लर्न टुगेदर। हमने लास्ट चैप्टर में कंपोनेंट ऑफ फूड स्टार्ट किया था। ठीक है, अब हम लोग आगे फर्दर इसे जल्दी समझते हुए चलते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको समझा दिया था मील के बारे में। हम लोग 3 टाइम मील लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि हमारे बहुत सारे जो फ्रेंड्स अदर कंट्री के अलग अलग जोन से आते हैं, वो खाने में अलग अलग तरीके के जो इंटेक करते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको न्यूट्रिएंट के बारे में बताया। न्यूट्रिएंट क्या है? मेजर जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है। उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए होता है। हमारे खाने का जो मेन डिश है, डिश मतलब मील जो खाना है, उसके जो मेन इंग्रेडिएंट है वो प्लांट और एनिमल से आते हैं। जैसे कि हम लोग अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो एनिमल, एग, चिकन, मीट हो गया। ठीक है, वेजिटेरियन है तो हम लोग प्लांट से खाते हैं जैसे कि फल फूल। फिर अगर हमारे पास खाना है, रोटी है, सब्जी है, चावल है, तो वो किस कैटेगरी में आती है? प्रोटीन है कि फैट है कि विटामिन है? इसे हमें टेस्ट करने का हमने 3 तरीके का टेस्ट देखा था। ठीक है, वो फर्दर आयोडीन टेस्ट, कॉपर सल्फेट टेस्ट एंड कास्टिक सोडा टेस्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बतलाया कि कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के लिए आपके पास जब उस 2-3 बूंद आप उस किसी भी आइटम के ऊपर डालते हो उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू ब्लैक, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल याद करने के लिए बताया है कि कार्बोहाइड्रेट जैसे ही आपसे मैं पूछूं तो आप मुझे पोटैटो, व्हीट, राइस तुरंत बताओगे। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको प्रोटीन को कैसे चेक करना है, हमारे खाने में प्रोटीन क्या क्या होती है। जैसे दाल, दाल में प्रोटीन है। मिल्क में प्रोटीन है। मिल्क में तो मोस्टली आपने देखा ही कल कि सब कुछ है। ठीक है, लास्ट क्लास में। फिर मैंने आपको बताया कि आप 2-3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट इस पे डालो। ठीक है, कास्टिक सोडा, इसका कलर वायलेट कलर का हो जाएगा। ठीक है, जिससे जैसे ही आप मान लो कि दाल पे या मिल्क में 2-3 बूंद इसका डालते हो तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन कास्टिक सोडा उस टेस्ट ट्यूब में डालना है। ठीक है, प्रोटीन हमारे लिए क्यों जरूरी है? हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे शरीर को ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये हमारे प्रोटीन के एग्जांपल है जैसे पी, ग्राम, मूंग, तूर दाल, बीन्स एंड सोयाबीन, ये वेस्ट के लिए। नॉन वेज में मीट, फिश, आपके एग हो गए, पनीर हो गए। ठीक है, मिल्क, मिल्क तो आपके ओवरऑल सब जगह इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको प्रोटीन बोला, प्रोटीन आप सीधे मुझे बोलोगे सोयाबीन, मूंग, बीन्स या मीट या फिश, पनीर। ठीक है, मिल्क, एग। फर्दर हम लोग आते हैं फैट। फैट के लिए सबसे बेस्ट है, कुछ इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ही आप इसे टच करते हो आपके हाथ में चिपचिपा सा लग जाता है। ठीक है, ऑयली ऑयली चिपचिपा, तो इसका मतलब कि ये फैट है। फैट हमारे लिए एनर्जी गिविंग सोर्स है। ठीक है, ये ऐसा फूड है जो हमें थोड़ा सा भी खाते हैं तो हमारे शरीर में इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। जैसे ग्राउंड नट, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन, नट्स, तिल, मीट, घी, बटर। ठीक है, क्रीम, एग, फिश, ये सब तो फैट का एग्जांपल हो गया। फिर मैंने आपको विटामिन समझाया। विटामिन हमारे शरीर को डिजीज से फ्री करते हैं। ठीक है, ये हमें हेल्प करती है आँखों को, हड्डियों को, दांतों को और गम्स को हेल्दी रखने के लिए। जैसे कि विटामिन ए हमारे स्किन और आँख के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जिससे कि हम अगर हम कुछ भी खाते हैं तो हमें कैसे पता चले कि इसमें विटामिन ए है? तो पपाया, कैरोट, मैंगो, इस सब में मिल्क, ऑयल फिश, इसमें विटामिन ए है। ये हमारे आँखों को और शरीर के लिए, स्किन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर विटामिन सी हमारे रोगों से फाइट करने के लिए, जैसे आंवला, लेमन, चिली, टोमेटो, ऑरेंज, ये सब हमें ज़रूरत है। विटामिन डी हमें ज़रूरत है हमारे बोन्स के लिए, हड्डियों को कैल्शियम उसमें है। टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। ठीक है, उसके बाद विटामिन डी का सबसे बेस्ट एग्जांपल मिल्क, बटर, फिश है। आप अगर सनरे में सुबह सुबह आधा घंटा बैठ जाते हो धूप की रोशनी में तो आपको विटामिन डी मिल जाती है। ठीक है, फर्दर मैंने आपको बताया कि मिनरल्स हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसके 5 कंपोनेंट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ठीक है, विटामिन एंड मिनरल। ठीक है, जिसमें से फिफ्थ अगला अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मिनरल। मिनरल हमें एकदम स्मॉल अमाउंट में चाहिए। इतना नहीं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल खा लेंगे तो शरीर में हमें ज़्यादा फायदा होगा, नहीं, इस तरीके से नहीं होता। हमें हमेशा स्मॉल अमाउंट में ही मिनरल चाहिए। ठीक है, ये हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि अगर हमें अगर हमें आयोडीन चाहिए तो हमें अदरक खाना चाहिए।
ठीक है, हमें कर्ड खाना चाहिए, हमें फ़िश खानी चाहिए, हमें उससे आयोडीन मिल जाएगा। अगर हमें कैल्शियम चाहिए तो हमें दूध और अंडा खाना चाहिए। अगर मान लो डॉक्टर ने आपको बोला कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो आप दूध पीना शुरू कर दो, आप एग खाना शुरू कर दो। ठीक है, उसी तरीके से हमारे शरीर में जो मिनरल्स है उसमें और भी मिनरल्स हैं, जैसे कि फास्फोरस। अगर फास्फोरस शरीर में चाहिए तो आप चिली खाओ, आप बनाना खाओ, आप मिल्क खाओ, पियो। ठीक है, इससे हमें मिनरल्स, फास्फोरस मिल गया। हमें अगर आयरन चाहिए तो स्पिनिच, साग खाओ, सेव खाओ, मीट खाओ, लीवर खाओ, नाशपाती खाओ। ठीक है, हम लोगों ने ये समझा। फिर मैंने आपको डाइटरी फाइबर्स के बारे में समझाया कि रफेज जो हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं, रफेज कोई हमें न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं, मगर बॉडी के इसेंशियल कंपोनेंट जैसे फूड है तो वो बल्क ऐड करते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर में चले गए तो जो हमें हेल्प करते हैं कि अपच ना हो, हमारे शरीर को पचाने में मदद करती है। तो डाइटरी फाइबर्स का सिर्फ इतना ही योगदान है, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं आता है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक्टिविटी 3 समझाया कि आप कोई भी एक फल ले लो, जैसे कि लेमन ले लो और या टोमेटो ले लो और उसे काटो बीच से। इस तरीके से देखो कि आपके काटने के बाद आपके हाथ में पानी लग जाएगा, वाटर। इसका मतलब इस फ्रूट में, इस फूड में ऑलरेडी वाटर है, जो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज से हम लोग शुरुआत करते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? कहीं कहीं आपने बैलेंस डाइट को, पहले बैलेंस को समझाता हूँ, बैलेंस्ड क्या है और डाइट क्या होती है, दोनों अलग अलग है। बैलेंस्ड का मतलब, जैसे कि हम लोग, आपने कभी देखा होगा कि रोड पर चल रहे हैं लोग, या मेले में आपने देखा होगा कि लोग रस्सी पर चलते हैं एक अपने ऊपर बैलेंस बना के। ठीक है, कि नीचे गिरे नहीं। इस तरीके से, इस तरीके का दो रॉड पर ऐसे तार बना दिया और इस पर कोई चलता है। इस तरीके से आपने कभी मेले में देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो आप देख लो। इस तरीके से एक रॉड बीच में लिया रहता है अपने हाथ में, वो उस पर बैलेंस बनाता है। बैलेंस का मतलब दोनों तरफ से बराबर, मतलब इधर से भी बराबर और इधर से भी बराबर। आप कोई रस्सी खींचो इधर से भी और इधर से भी, तो अगर दोनों बच्चे मजबूत है तो रस्सी हिलेगी नहीं अपनी जगह से। इस तरीके से बैलेंस का मतलब बराबर, मतलब कि जितना मात्रा में चाहिए उतना ही। और डाइट का मतलब फिर से खाना, फूड। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास बैलेंस्ड फूड। बैलेंस्ड फूड से क्या मतलब है? जैसे कि मान लो कि कोई एक लड़का है जो सिर्फ चावल चावल खा रहा है, कोई रोटी रोटी खा रहा है, सिर्फ कोई दूध पीते जा रहा है। क्या इससे हमें शरीर में सारे पोषण या न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे? नहीं। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं शरीर हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा। हमारे शरीर में एक ही न्यूट्रिएंट है, दूसरा न्यूट्रिएंट है ही नहीं। तो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज आवर डाइट, मतलब जो हम लोग नॉर्मली दिन में खाना खाते हैं वो डाइट होता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, ठीक है, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड, मतलब हमारे बॉडी में वो सारे न्यूट्रिएंट होनी चाहिए जो हमारे शरीर को नीड होता है, इन राइट क्वांटिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, राइट क्वांटिटी। ये नहीं कि मतलब सिर्फ दूध दूध या चावल चावल खाते चले जा रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। नो टू मच और नो लिटिल, मतलब इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम। ठीक है, द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, जो अभी अभी मैंने बताया, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है लेकिन वो हमारे बॉडी को एक बल्क प्रोवाइड कर रहा है, जो खाना पचने में हमारी मदद कर रही है। ठीक है, इसे ही बैलेंस डाइट करते हैं। आम भाषा में समझ लो, जैसे कि आप दो रोटी खा रहे हो, आपने हरा सब्जी खाया, एक गिलास दूध पिया, कोई फल खा लिया, कोई चिकन मटन का भी खा लिया, तो ये सारे चीज़ थोड़ा 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 आपने सब कुछ खाया, इससे ही बैलेंस डाइट कहा गया है। और इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है। ठीक है, इसी में एक टर्म है ओबेसिटी। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो आपके समझ में आए। ओबेसिटी, ठीक है, मोटापा। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, फैटी, फैटी पर्सन, मतलब बुरा ना माने, मतलब मोटापा। मोटापा मतलब, जैसे कि कोई इंसान, मान लो कि उसे मैंने बोला 2 रोटी खाने के लिए, उसने क्या खाया? 15 रोटी खाया। मैंने बोला 100 ग्राम चिकन, उसने 2 किलो चिकन खा गया। मैंने बोला 1 गिलास दूध, उसने 15 गिलास दूध पी लिया। तो इस तरीके से उसने क्या किया कि कुछ ज़्यादा ही फैटी फैटी आइटम खाना चला गया। जैसे कि वो ज़्यादा फैटी आइटम खा रहा है, जैसे कि ऑयल ज़्यादा खा रहा है, घी ज़्यादा खा रहा है, बटर ज़्यादा खा रहा है, उसके शरीर में वो मोटा हो जाएगा, थुल थुल। समझ लो कोई लड़का है या लड़की है, तो वो अपने वजन, जैसे एज है मान लो 10 साल और उसका वजन हो गया 80 किलो, तो इसका मतलब उसने ज़्यादा फैटी प्रोडक्ट खा लिया है। तो वो उस तरीके से नहीं होना चाहिए, एक बीमारी है ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है, चलिए हमने इसे समझ लिया, अब फर्दर आगे बढ़ते हैं। डिफिशियंसी डिजीजेज। चलिए, अभी तक तो हम लोग खाना खा रहे थे, ठीक है। अब समझ लो कि इस खाने से, मान लो कि आपने खाना नहीं खाया, मैंने अभी भी आपको बताया कि ओबेसिटी मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा लिया,
एक नॉर्मल खाना खाया तो ये स्थिति है, बैलेंस डाइट। बहुत ज़्यादा खा लिया तो ओबेसिटी हो गया। मान लो कि नहीं खाया, खाना है, मान लो आप एक नॉर्मल लड़के हो, मान लो कि आपका उम्र अभी 15 साल है, तो आपको खाना चाहिए 3 रोटी मिनिमम, सब्जी हो, दाल हो, दही हो। आप क्या करते हो, एक रोटी खा रहे हो, थोड़ा सा दाल पी रहे हो, थोड़ा सा मतलब दही तो खा ही नहीं रहे हो, फल तो खाते ही नहीं। इस तरीके से क्या होगा, आपके शरीर में वो न्यूट्रिएंट आपकी कम हो जाएगी। जो न्यूट्रिएंट है वो कम हो जाएगी, आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। ए पर्सन में गेटिंग इनफ फूड टू ईट, बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मतलब आपको, आपने तो रोटी तो खाया, लेकिन एक ही रोटी खाई। आपको कितना खाना था, कम से कम 2 रोटी, कम से कम 3 रोटी, कम से कम 4 रोटी, लेकिन आपने एक रोटी खाया। तो आपने खाना तो खाया, लेकिन प्रॉपर उसका जो एक क्वांटिटी आपके शरीर में चाहिए, आपने उतना नहीं खाया। दाल मान लो कि एक कटोरा है बड़ा सा, वो पीना है, आपने एक छोटी सी कटोरी, मतलब 3-4 चम्मच वाली उतना ही पी। तो इसका मतलब आपने खाना नहीं खाया, आपने बस फॉर्मेलिटी किया। इससे क्या हुआ कि एक लॉन्ग, अगर इसी तरीके से होता चला गया तो आप में माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, मतलब खाने की कमी। ठीक है, और इस तरीके के लोग खाने की डिफिशियंसी मतलब कमी, डिफिशियंसी मतलब कमी, ठीक है, डिफिशियंसी आपके हो जाएगी शरीर में। और डिजीज डेट ओकर लैक ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेस। मतलब अगर कोई भी डिजीज इसी तरीके से आप लगातार कम कम खाना खाते हो, आपके शरीर में जो न्यूट्रिएंट, जो पोषण चाहिए, ठीक है, जो पोषण चाहिए वो नहीं मिल रही, इससे क्या होगा कि उसके डिफिशियंसी ऑफ डिजीज हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब खाने की कमी। और इससे आपको बहुत तरह की बीमारी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन ए का सोर्स क्या था, आप याद करो, मिल्क। मिल्क तो आपको मतलब याद रखना ही रखना है, मिल्क। अब आपने दूध नहीं पी रहे, तो दूध में फैट भी है, प्रोटीन भी है, मिनरल भी है, सब कुछ है, मतलब दूध तो आपको पीना ही पीना चाहिए। अगर पछता है तो मतलब, बेसिकली लोग को पछता ही है तो आप पी सकते हो। मतलब विटामिन ए की कमी है आपके शरीर में, और आप दूध नहीं पी रहे हो। इससे क्या हो जाएगा कि आपके शरीर में इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो उससे आपको बीमारियां शुरू हो जाएंगी। आपको लेमन खाना चाहिए, खट्टा, नहीं तो आपको स्कर्वी हो जाएगी। आपको विटामिन बी है वो खाना चाहिए, नहीं तो आपको बेड़ी बेड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अगर धूप में नहीं जाते हो, विटामिन डी नहीं लेते हो, ठीक है, तो आपको रिकेट्स हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, ये आप अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा। पहले आप ये समझ लो कि अगर आप खाना नहीं खाते हो, विटामिन हो, मिनरल हो, आपके शरीर में कमी होते चले जा रही है। इसका मतलब आपके जो शरीर में जितना प्रोटीन मिनरल होना चाहिए वो नहीं पहुंच रही है, तो आपको बीमारियां होना तय है। ठीक है, देखिए कैसे। पहले मैं विटामिन ए बताता हूँ। विटामिन ए मैंने, हम लोगों ने क्या खाया था, विटामिन ए में हम लोगों ने पपाया देखा था, विटामिन ए में हम लोग मिल्क देखा था। मतलब अगर आप विटामिन ए नहीं खाते हो, मिल्क नहीं पीते हो, तो आपको क्या हो रही है, लॉस ऑफ विजन, देखने में कमी। मतलब आज के 90% बच्चों में यही हो रही है, लॉस ऑफ विजन। आप नहीं देख सकते हो, बहुत देर तक आप पढ़ नहीं सकते हो, सर दर्द, पुअर विजन, देख रहे हो, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन, डार्कनेस, समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। मतलब आप अंधे तक हो सकते हो अगर आप ये विटामिन ए नहीं खाते हो तो। मतलब आपको विटामिन ए खाना ही खाना है। उस तरीके से विटामिन वन, बेरी बेरी एक बीमारी है, ये एक डिजीज है। मैं आपको, ये मिनरल्स है, इसके बारे में बताते जा रहा हूँ, विटामिन और मिनरल्स। ये उस वो नहीं खाने से कौन सी बीमारियां आपको हो जाएंगी, वो ये बता रहा हूँ। ठीक है, और उससे क्या लक्षण होते हैं, जैसे देखिए, विटामिन बी बेरी बेरी, देखिए बेरी बेरी किस तरीके से, ये है बेरी बेरी, देख रहे हो, इसके पूरे शरीर में इस तरीके से डार्क फुड़े फुंसी हो रहे हैं। ठीक है, कितना खतरनाक है। आपको क्या करना है, विटामिन बी जैसे कि राइस, वीट आपको खाना है। नहीं खाते हो तो आपके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं, वेरिटी एनर्जी टू वर्क, मतलब आपका शरीर कमज़ोर पड़ रहा है। विटामिन सी, अगर आप विटामिन सी मतलब लेमन, आंवला नहीं खाते हो, तो ये आपको स्कर्वी रोग हो रही है। स्कर्वी क्या होती है, गौर से देखो, स्कर्वी इस तरीके से, दांत में सड़न, देखते हो। अब इसे छोटे छोटे बच्चों में हो रही है, ये तो बूढ़े हैं, मतलब किसी किसी बच्चे में भी मैंने देखा है कि उनके दांत सड़े हुए हैं, उन्हें स्कर्वी रोग है। मतलब ब्लीडिंग ऑफ गम्स, देख रहे हो, दांत से खून आना, वुंड्स टेक लॉन्गर टू हील, मतलब अगर कहीं कट जाए तो जल्दी ठीक ही नहीं हो रही है। ठीक है, विटामिन डी, विटामिन डी मैंने क्या बताया था कि धूप में आप जाके रहो, दूध पियो, अंडे खाओ, तो विटामिन डी यहाँ से है, आपको रिकेट्स हो जाती है। विटामिन डी अगर आपने नहीं खाया अपने शरीर में, तो क्या हो जाएगी, आपके बोन्स इस तरीके से मुड़ जाएंगे, आपके पैर की हड्डियाँ, देख रहे हो कितना खतरनाक है। धूप में जरूर आधा घंटा रहिए सुबह सुबह, नहीं तो आप दूध पियो, एग खाओ। ठीक है, आपके शरीर जो सॉफ्ट बोन है वो बेंड कर जाएंगे,
और सॉफ्ट हो जाएंगे आपकी हड्डियाँ। ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से आपके जो दांत है, बोन है, जो टूथ है, वो डिके हो जाएंगे, वो टूटना शुरू हो जाएंगे, वीकनेस से बोन हो जाएंगे। आयोडीन की कमी से क्या हो रही है कि आपके ग्वाइटर हो जा रही है। देखो ग्वाइटर किस तरीके से है, इसको ग्वाइटर बोलते हैं, घेघा जिसको बोलते हैं हिंदी में। मतलब आपके शरीर में इस तरीके से गले में, गर्दन में कुबड़ जैसा निकल रहा है। कितना खतरनाक है, देखने में कितना डरावना है। करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ खाना खाना है। आयोडीन मैंने किसमें बताया था? जिंजर में, याद है? जिंजर में। तो आप जिंजर खाया करो, तो थोड़ा ही खाओ। आपकी ग्लैंड हो जाती है नेक में, देख रहे हो, इस तरीके से। तो आपको इसको याद करना है। याद करने का मैंने तरीका समझा दिया है। विटामिन ए आपको याद है कि उसमें हम लोग को कौन सा खाना खाना चाहिए, विटामिन बी में हमें कौन सा खाना चाहिए, सी में कौन सा, डी में कौन सा। इस तरीके से आयरन की कमी, आयरन की कमी कहाँ से पूरी हो रही थी, मुझे जल्दी बताओ। आयरन की कमी पूरी हो रही थी स्पिनच से, याद है? तो उसके मतलब आप में एनीमिया की कमी नहीं होगी। एनीमिया मतलब खून की कमी, वीकनेस, कमजोरी नहीं आएगी। ठीक है। तो होप कि आपको ये सारी बीमारियां समझ में आ रही है। दीज आर द सम डिजीजेज डिसऑर्डर काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। मतलब आपके शरीर में अगर मिनरल्स और विटामिन की कमी हो रही है, तो आप इससे, आपको इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। तो कोशिश करो कि आप सब कुछ खाया करो। ठीक है। एज ए स्टूडेंट, एज ए चाइल्ड, आपको सब कुछ खाना चाहिए। आपके शरीर में इस तरीके से आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। इस तरह की बीमारियां हैं, खतरनाक खतरनाक, क्यों लेना चाहते हो, है कि नहीं? चलिए, अब मैं चैप्टर को समराइज करता हूँ। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये तो मैं पहले दिन से गला फाड़ रहा हूँ। ठीक है। इन एडिशन फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। वैसे डाइटरी फाइबर जो सिर्फ खाना खाने के लिए है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। वैसे खाना कोई भी उठा लो जिससे कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है, उसके लिए कोई, जैसे पानी, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन आप पीते हो क्यों? क्योंकि आपको शरीर को चाहिए। अगर पानी आपके शरीर में नहीं जाता है तो आपका शरीर सूखने लगेगा, वाटर की कमी हो जाएगी। ठीक है। लॉन्ग टाइम पर आपके चेहरे से, स्किन से आपका ग्लो खत्म हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा पचने में समय लगता है, लेकिन फैट बहुत जल्दी एनर्जी देता है। लेकिन हमें सब एक बैलेंस्ड रूप में खाना चाहिए। प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। मतलब प्रोटीन एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो कसरत करते हैं, कुश्ती करते हैं, जो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, उनके लिए प्रोटीन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। मतलब कोई भी विटामिन, जैसे विटामिन ए मैंने अभी अभी बताया कि किसी भी तरीके से के बीमारी, देख रहे हो, ये बीमारियां हैं। इन सब बीमारियों से बचने के लिए आपको सिर्फ विटामिन और मिनरल्स ही सबसे ज़्यादा खाना पड़ रहा है। आपको फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हैं, वो शरीर को आपको मजबूत बनाएंगे। लेकिन अगर बीमारियों से बचना है तो आपको विटामिन तो खाने ही पड़ेंगे, जिसमें आपका दूध तो कॉमन है, एग है, चिकन है, मटन है, साग है, स्पिनच है, केला है। तो आप इन सब चीज़ों को खाओ। एज ए स्टूडेंट, एज ए चाइल्ड, आपको खानी चाहिए। ठीक है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स। मतलब बैलेंस डाइट उस तरीके का खाना है जो हमारे बॉडी को सही मात्रा में, सही तरीके से चाहिए और राइट क्वांटिटी में चाहिए। ये वर्ड तो एकदम याद ही होना चाहिए। एलॉन्ग विथ एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रोफेज एंड वाटर। ये नहीं कि सिर्फ रोटी मैंने बोल दिया आप एक रोटी खा रहे हो। नहीं भाई, अगर आपका एज है आप 5 रोटी खाओ, 8 रोटी खाओ, अगर आप खा सकते हो तो, और खाना चाहिए रेगुलरली। इससे क्या होगा कि आपका डाइट बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ एक रोटी फॉर्मेलिटी के लिए खा रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड फॉर लॉन्ग टाइम कॉज सर्टेन डिजीजेज इन ऑर्डर। मतलब अगर आप खाना खा रहे हो और सिर्फ रोटी रोटी खाते जा रहे हो, सुबह में रोटी, शाम में रोटी, सुबह में चावल, शाम में चावल, सिर्फ रोटी और या तो फिर चावल खाते जा रहे हो, इस तरीके से नहीं होगा। आपका शरीर कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। सिर्फ रोटी और सिर्फ चावल से आपका शरीर नहीं बनने वाला। आपको रोटी, चावल, सब्जी, फल, चिकन, मटन, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो, या पनीर, दूध, ये सब आपको खाना ही पड़ेगा। ठीक है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपने डिफिशियंसी समझ लिया, आपने बैलेंस डाइट समझा, विटामिन समझा, प्रोटीन समझा, कार्बोहाइड्रेट समझा, मैंने आपको न्यूट्रिएंट समझाया। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही सब था। ठीक है। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स क्या है भाई? अब ये भी हमने इसका तोड़ निकाला है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है। आ जाइए अब। नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। अब मुझे बताइए कि न्यूट्रिएंट ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इसमें कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट।
मतलब इंस्टेंट एनर्जी, हमें जो एनर्जी गिव करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट के अलावा तो कोई है ही नहीं। द न्यूट्रिएंट आर नीडेड टू ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए भी हमने क्या सीखा है कि हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो यहाँ प्रोटीन और मिनरल्स हो गया, ठीक है, प्रोटीन एंड मिनरल्स, ठीक है। विटामिन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द गुड आई साइट। अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको दूर तक देखना है, गौर से देखिए, हमें विजन के लिए कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन ए, ठीक है। तो हमने विटामिन ए समझ लिया, ठीक है। मिनरल्स दैट रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। तो इसमें कैल्शियम आएगा, ठीक है, बोन्स के लिए कैल्शियम आएगा। ये आप इसमें विटामिन डी नहीं डाल सकते हो, क्यों, मैं बताता हूँ। विटामिन डी डायरेक्ट हम लोग इनटेक नहीं कर सकते हैं। विटामिन डी धूप में रहा, उससे ज़्यादा, उससे क्या फ़ायदा हुआ, हमारे बॉडी का जो कैल्शियम है ये हमें हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। मतलब विटामिन डी डायरेक्ट इनटेक अगर करने के बावजूद भी वो कैल्शियम को ही दे रहा है, ठीक है। तो आप इसमें कैल्शियम लिखोगे, ये नहीं कि विटामिन डी लिख दिया, नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन, ये मैंने आपको पढ़ाया है, मन तो कर रहा है छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर भी एक हल्का हल्का हिंट दे देता हूँ। फैट में क्या है, मिल्क, बटर, पनीर, ठीक है। स्टार्च में राइस, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, स्टार्च में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसमें आप ये दे दो, राइस का, और वीट, पोटैटो, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स, जिसमें फाइबर्स हो, तो फाइबर्स में आप कुछ भी दे सकते हो। प्रोटीन दे दो, प्रोटीन में आप पनीर दे दो, मिल्क दे दो, प्रोटीन वहाँ से देख लीजिए। प्रोटीन में हमारा क्या हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंग हो गया, तुअर दाल हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, मिल्क हो गया, एग, ठीक है। चलिए, डाइटरी फाइबर्स एक बार देख लेना, ठीक है। जैसा आप बोलोगे मैं इस भी बता दूंगा, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा डाइटरी फाइबर्स का, ठीक है। आप बोलो तो मैं कमेंट में लिख दूंगा। अब चलिए, अब इसमें टिक करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। बाय ईटिंग राइस अलोन कैन वी फुलफिल आवर न्यूट्रिएंट, एकदम नहीं। अभी भी मैंने बताया कि सिर्फ चावल चावल खा के, सिर्फ रोटी रोटी खा के आप इसको नहीं कर सकते हो, ठीक है। डिफिशियंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग डाइट बैलेंस डाइट, गुड, एकदम। आपको डिफिशियंसी डिजीज को अगर ख़त्म करना है तो बैलेंस डाइट खाना ही खाना है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड बी कंटेन ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम, एकदम सही। बैलेंस डाइट फॉर ए बॉडी, मतलब अगर बैलेंस डाइट है तो हमारे बॉडी में डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड की वजह से ही होता है, एकदम सही। मीट एलोन कैन सफिशिएंट, एकदम नहीं। कोई भी मीट या कोई भी एक खाना कभी भी ऑल न्यूट्रिएंट का भरपूर हो ही नहीं सकता है, तो गलत। इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स, अभी भी मैंने आपको बताया है, आप पीछे से भी देख सकते हो, रिकेट्स, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी की कमी से आपको बेड़ी बेड़ी होता है। बेड़ी बेड़ी मैंने आपको बतला दिया है किस तरीके से आपके पूरे शरीर को कमजोर कर देता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, स्कर्वी, स्कर्वी पीछे है आपके, उसमें देख सकते हो, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, डिफिशियंसी ऑफ फूड, कौन सा फूड, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए, आँख के लिए, ठीक है। तो आप गौर से देखो, मैं आपको सीधा समझाता हूँ, एक बार में आपको समझ में आ जाए। आँख के लिए हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, आइए देखते हैं। देखिए, विटामिन ए के लिए मिल्क तो आपका कॉमन है, मैंने आपको बताया कि आंख बंद करके मिल्क, लेकिन इसमें पपाया, कैरेट और मैंगो, आप कैरेट डाल सकते हो, ठीक है। गाजर आंख के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पपाया भी है, मिल्क भी है, आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन कैरेट बेसिकली आप मतलब माना गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आज, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और ठीक है, चलिए, ओके, फाइन, हैव अ नाइस डे।